हाँ जी, हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्ण। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वन्देऽहं भक्तिचकोरं गौराङ्गनिजप्रेष्ठितां श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिगुणं नमस्तुभ्यां। नमो विष्णुपादाय राधाप्रेष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायणीते नामिने। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरीश्वे नमः। हे कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री कृष्ण श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने परम आराध्यतम श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत वन गोस्वामी महाराज के अभय चरण कर चरणार बिंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए हेतु की कृपा वांछा करती हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु पाद पद्म पूज्य पाद गोकुल चंद प्रभु जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करके उनकी कृपा आशीर्वाद चाहती हूँ। सभी मेरे जितने भी गुरु परंपरा है, जितने भी शिक्षा गुरु वर्ग हैं, सभी के चरणों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। यहाँ उपस्थित सभी वैष्णवियों के चरणों में मेरा यथा योग्य प्रणाम। तो हम ग्रंथ पढ़ रहे हैं भक्त भक्ति भगवान पूज्यपाद वन महाराज जी द्वारा रचित बृहद भागवतमृतम ग्रंथ का ये सार है। तो इसमें भक्तों के तारतम्य के बारे में बताया गया है कि 5 प्रकार के जो भक्त होते हैं, ज्ञानी भक्त, भक्त शुद्ध भक्त, प्रेमी भक्त, प्रेम पर भक्त और प्रेमातुर भक्त। प्रस्तावना हमारी पहले हो चुकी है। ग्रंथ के बारे में बहुत डिटेल से बताया जा चुका है कि ग्रंथ किस विषय के ऊपर है। इसमें हमें बहुत ही सुंदर रूप से जानने को मिलेगा गुरु निष्ठा क्या होती है, शिष्यों के क्या कर्तव्य होते हैं और कैसे भक्ति करनी चाहिए और शुद्ध भक्ति कैसे होती है। तो इसमें अब सबसे पहला जो कैटेगरी बता दी ध्रुव महाराज का, तो प्रस्तावना में ही बता दिया गया कि वो सकाम भक्त थे, है ना। उनकी कामना थी कि मुझे राज्य की प्राप्ति हो, तो भगवान उनको दर्शन दिए और भगवान ने उन्हें ध्रुव लोक भी प्रदान किया कि तुम पहले राज्य करो, तत्पश्चात तुम्हें वैकुंठ में ध्रुव लोक की भी प्राप्ति होगी। अब आ रहा है ज्ञानी भक्त। ये है अध्याय 1। ज्ञानी भक्त कौन है? श्री प्रहलाद महाराज। अभी इतना सुंदर इनके ऊपर किसी ने एनिमेटेड मूवी भी बनाई। वो इस्कॉन की ही दीदी है, हमारे घर के पास ही रहते हैं वो लोग। तो उन्होंने बनाई, बड़े सुंदर रूप से उन्होंने बनाया और इतने सारे बच्चों ने उसे देखा भी। नरसिंह भगवान और प्रहलाद महाराज शरणागति उसमें दिखाई दी कि भक्तों की शरणागति कैसी होती है। न वो सुख से होते थे न दुख से, उनको कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता था। चाहे उनकी मृत्यु हुई सामने खड़ी हो, मृत्यु का भय भी नहीं था। एक बड़ा ही सुंदर मुझे उसका सीन भी याद आता है मूवी का, कि जब वो उनका जो पिताजी का नौकर था, वो जब उनको लेकर गया पहाड़ पे से नीचे गिराने के लिए, तो वो उनके जो सेवक थे वो रो रहे थे जोर जोर से कि, और प्रहलाद महाराज बहुत शांत थे और वो उनसे कह रहे थे कि क्यों तुम चिंता कर रहे हो, तुम तो मेरा मृत्यु कर ही नहीं सकते। पिताजी ने तुम्हें काम दिया है, तुम अपना काम करो। मैं तो आत्मा हूँ, मुझे कैसे मार लोगे तुम? ये शरीर जाएगा, दूसरा शरीर मिल जाएगा, तो तुम इस भय से क्यों पीड़ित हो कि मेरी मृत्यु हो जाएगी। तो बहुत ही ज्यादा भक्ति की तरफ ले जाने वाली, भगवान की तरफ विश्वास दिलाने वाली वो मूवी थी। और इतने सुंदर उन्होंने काम किया इस पर। तो मैंने उन दीदी को फोन भी किया कि मैंने कहा दीदी, बहुत एक आपने इतना अच्छा योगदान दिया है समाज में, जनता को। विदेशों में भी ये मूवी अलग अलग भाषाओं में ट्रांसलेट करके लगाई गई थी। तो इतना सुंदर एक कि क्या है हिंदू धर्म, क्या सनातन धर्म है, भक्ति क्या होती है, भगवान क्या होते हैं, और भगवान जो एक निष्ठ भक्त है, भगवान उसके लिए कार्य कैसे करते हैं सब समय, जिसकी निष्ठा है कि भगवान है। तो ये बात अगर हम नरसिंह भगवान के ऊपर जो मूवी आई, प्रहलाद महाराज की आई, वहां पे हमने प्रहलाद महाराज का 100% सरेंडर देखा। और हमने ये भी देखा कि वो आग में भी नहीं जले, वो पहाड़ से गिर के भी भगवान ने उनकी रक्षा की, हाथियों को कुचलने से भी भगवान ने रक्षा की। तो ठीक ऐसा ही सरेंडर हमें भी करना पड़ेगा अपनी भक्ति को ठीक करने के लिए। अगर हमने 100% विश्वास रखा गुरु में और हमने 100% विश्वास रखा भगवान में, तब कहीं जाके कहते हैं ना योग क्षेम व्याम में, हम तब कहीं जाके वो स्थिति आती है। क्योंकि जितनी मात्रा में हमारा भजन होगा, उतनी ही मात्रा में कृष्ण और गुरुदेव हमारे साथ रहेंगे और हमारी रक्षा करेंगे। तो अब हम अध्याय को पढ़ते हैं, श्री प्रहलाद महाराज के विषय में। ज्ञानी भक्त। ज्ञानी भक्त क्यों कहा जा रहा है, मैं यहाँ प्रश्न करूंगी।
बताओ क्या क्वालिटी थी प्रहलाद महाराज को? हम ज्ञानी भक्त क्यों कह रहे हैं, शुद्ध भक्त क्यों नहीं कह रहे? कौन बताएगा? किसी को भी याद नहीं? अच्छा बबीता दीदी बताइए, बबीता दीदी। धन्यवाद दीदी। हाँ, सेवा का अभाव था उनके अंदर, प्रेम का अभाव था, है ना? क्योंकि वो सेवा नहीं करते थे, वो कहते थे भगवान आप्तराम आप्तकाम है। तो उनके लिए ज्ञानी भक्त ऐश्वर्य भाव में बस भगवान की पूजा करना, नाम लेना ही उनके लिए बहुत था। इसलिए उनको ज्ञानी भक्त कह दिया। उनका कोई संबंध नहीं था कि भाई बस वो ऐसे बैठे रहते थे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, बस इतना ही था। जब नरसिंह भगवान प्रकट हुए तो उन्होंने इतना वो युद्ध किए, इतना वो थक गए, इतने क्रोध में आए। तो प्रहलाद महाराज को ये नहीं हुआ कि मैं इन्हें एक गिलास पानी तो पिला दूं या कुछ प्रसाद तो पवा दूं, हाय मेरे ही ठाकुर जी को इतने पसीने आ रहे हैं, मैं एक तौलिए से इनका पसीना ही पहुंच दूं। तो उनको वो सब नहीं है, क्योंकि भगवान उनके लिए सर्व सक्षम है। तो वो भाव हो जाता है ज्ञानी भक्त के, हाँ भाई भगवान है, मैं इनका भक्त हूँ। ये होता है ज्ञानी भक्तों का। तो अब कह रहे हैं श्री प्रहलाद महाराज ज्ञानी भक्तों की श्रेणी में आते हैं। इनका जन्म सतयुग में असुर कुल में हिरण्य कश्यपों की भार्य यानी पत्नी कयाधु के गर्भ से हुआ था। हिरण्य कश्यप एक राक्षस था। हिरण्य कश्यप और हिरण्याक्ष ये दो भाई थे। और जो भगवान ने जब वराह देव का अवतार लिया था तब इन्होंने हिरण्याक्ष का वध कर दिया था। और भाई की मृत्यु से क्रोधित होकर हिरण्यकशिपु ने प्रतिज्ञा की कि वह अपने भाई के हत्यारे से प्रतिशोध लेगा। तो ये सब हमने शायद यहाँ जितने भी लोग हैं सभी ने वो मूवी भी देखी होगी, बड़े ही सुंदर रूप से इस चीज को भी उसमें दिखाया ही गया था कि कैसे ये दो भाई थे। और उसने जो अत्याचार किया हिरण्याक्ष ने, जो पृथ्वी को ही लेकर वो रसातल में चला गया। तो ब्रह्मा जी की नाक से शुक्र अवतार हुए। और उन्होंने शुक्र अवतार में आकर, क्योंकि शुक्र अवतार किस लिए लिया? क्योंकि पृथ्वी का भार था और उसे रसातल से बाहर लाना था। तो क्या होता है, शुक्र की जो नाक होती है ना उसमें बड़ा बल होता है। तो वो अपने जो उनके यहाँ पे नथुने थे, नाक थी, उससे वो पृथ्वी को उठाकर रसातल से बाहर लेकर आए थे। इसलिए वो शुक्र अवतार लिया गया था। फिर उसमें उन्होंने हिरण्याक्ष का वध कर दिया। अब हिरण्यकशिपु को क्रोध आया। उसने प्रतिज्ञा ले ली कि मैं तो अब अपने भाई के हत्यारे से प्रतिशोध लूंगा। फिर उन्होंने क्या किया, तपस्या करने लगे। हिरण्यकश्यप की कठोर तपस्या, उन्होंने क्या किया, बहुत ही कठोर तपस्या की। 60,000 साल हो गए उन्हें तपस्या करते करते। अब यहाँ पे हमारा एक ये भी प्रश्न आ जाएगा, क्योंकि जिस समय ये गए थे आगे आएगा, पर मैं बता रही हूँ भी। जिस समय हिरण्यकश्यप गए थे इनकी पत्नी कयाधु वो प्रेग्नेंट थी, है ना, उनको गर्भ था, उसमें प्रहलाद महाराज थे। तो यहाँ पर यह था कि प्रहलाद महाराज 60,000 वर्षों तक उनके गर्भ में रहे। हाँ, प्रहलाद महाराज 60,000 वर्षों तक ही उनके गर्भ में रहे। जब हिरण्यकशिपु लौट कर आया तब ही उनका जन्म हुआ था। तो उसमें कह रहे हैं भगवान से प्रतिशोध की प्राप्ति के लिए उन्होंने तपस्या करी। तपस्या की उन्होंने 60,000 वर्षों तक, ना अन्न जल खाया, ना वो एक खड़े रहे, दोनों भुजाओं को ऊपर उठा ली और एक पैर खड़ा कर लिया। तो तपस्या होती है ना, जैसे कहते हैं बस भी करते ही जा रहे हैं। अब जो भी उनका मंत्र होगा उसको तो कभी मेंशन नहीं किया गया। तो क्या हुआ, उनकी शरीर पे सारे में दीमक लग गई इतनी कि उन्हें उसका भी होश नहीं है, वो तपस्या में लीन है। और उनका शरीर सारा बांसुर से ढक गया। चींटियां, उनकी जो त्वचा थी, उनकी मैदा थी, सब चींटियों ने खा ली, मांस खा लिया, रक्त खा लिया, खाली ढांचा रह गया उनका। और उस पर दीमक लगी तो क्या हो गया, इतनी जो कठोर तपस्या थी, उनकी तपस्या से पूरा ब्रह्मांड हिल गया। अब बाध्य होकर ब्रह्मा जी उनके सामने प्रकट हो गए। उन्होंने कहा मांगो, क्या वर चाहते हो? अब ब्रह्मा जी तो हमारे सीधे साधे हमेशा से ही, गुरुदेव भी बताते हैं बड़े सुंदर रूप में कि ब्रह्मा जी उल्टे सीधे वर देते रहते हैं। वो वर दे देते हैं जीवों को क्योंकि वो सृष्टि के रचयिता है। अब उनसे कोई भी असुर कोई भी तपस्या करता है वो उनसे वरदान मांग लेता है, वो वरदान दे देते हैं। और फिर उस वरदान को ठीक करने के लिए हमेशा भगवान को अवतार लेना पड़ता है। मोहिनी अवतार में भी यही हुआ। तब भी ब्रह्मा जी कुछ भी अवतार दे वो दे देते किसी को भी वरदान। तब हिरण्यकश्यप ने कहा कि मैं अमर होना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी बोले नहीं, ये तो असंभव है, तुम कैसे अमर हो जाओगे, क्योंकि इस संसार में तो प्रत्येक जीव की जो है मृत्यु निश्चित है। और मृत्यु के सत्य से सभी जीव परिचित हैं। और किंतु जो विषयरत जीव है वो क्या करता है, माया के प्रमाद में खो जाता है। वो भूल जाता है कि मैं मृत्यु से हो, मृत्यु आएगी आएगी। इसका कारण
इसको बता दिया, जैसे गुरुदेव बताते हैं शमशान वैराग्य। शमशान वैराग्य क्या होता है, जैसे हम सभी भी जानते हैं, है ना, हमारे किसी संबंधी की, निकट की या दूर की, किसी की भी मृत्यु हो जाती है, तो हम जाते हैं, उस समय हम चर्चा करते हैं, उस समय हमें लगता है, वास्तव में लगता है कि सब कुछ बेकार है। अरे कल तक तो ये हमसे बात कर रहा था, कल तक तो इनका इतना था, अरे की तो कल तक कीर्तन में बड़ा सुंदर गीत गा रही थी दीदी, और अच्छा फिर तो कुछ भी नहीं है ना, क्या मतलब है ही नहीं कुछ भी, सब कुछ छोड़ के तो ऐसे ही मर गए, पता ही नहीं कि क्षण मृत्यु आ जाए। तो उस समय क्या होता है, हमें शमशान वैराग्य आता है कि हाँ आज किसी की मृत्यु हुई है, तब हमें आता है हाँ कि संसार बेकार है। पर जैसे ही हम वहां से लौट कर अपने घर को आ जाते हैं, तो फिर से हम उसी मैं मेरे माया उसी में लग जाते हैं। तो इसको कहते हैं हम प्रमाद। युधिष्ठिर से भी पूछा था सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, सबसे बड़ा आश्चर्य ये है कि रोज हम मृत्यु को देख रहे हैं, डेली की मृत्यु हो रही है, पर हम कर क्या रहे हैं, हम सोच रहे हैं हम अमर हैं, हम कभी नहीं मरेंगे। और इस सोच को इसलिए कह रहे हैं, पता तो हमें है हम मृत्यु का सफर तय कर रहे हैं, पर हमें मरना ही है, ये बात शाश्वत है। पर हम क्या कर रहे हैं, हम उस चीज को मान नहीं रहे। हम फिर भी अगर हम उसे मान लेते, अगर मानो मैं भी बैठी हूं यहाँ आज, अगर हम आज ही हृदय से मान लें कि कल हम मरने वाले हैं, जैसे राजा परीक्षित को था कि हम एक दिन मर ही जाएंगे, है ना, तो उन्हें पता था मैं 7 दिन में मर जाऊंगा, तो उन्होंने क्या किया, 24x7 सुखदेव गोस्वामी महाराज से कथा श्रवण की, और फिर वो कथा सुनते रहे, और उन्होंने ना उस दौरान खाया ना पिया, कुछ भी नहीं किया उन्होंने, है ना। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, दीदी टाइम नहीं मिलता, 4 से 5 का टाइम रख लिया दीदी आपने, नहीं नहीं उस टाइम तो मुझे यहाँ जाना होता है, किसी की योगा क्लास होती है, किसी का कुछ होता है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम मान नहीं रहे इस चीज को कि मृत्यु हमारे बहुत निकट है। अगर हमें ये बिल्कुल, मैं भी उसी में शामिल हूँ, अगर हम इस चीज को अपने अंदर बसा लेना कि मृत्यु किसी भी क्षण आ सकती है, देखो हम अभी देख भी रहे हैं, कहीं भूकंप आया कितने लोग चले गए, कहीं बाढ़ आई कितने लोग चले गए, पर हम इस चीज को नहीं मान रहे, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं कि उसमें खोते जा रहे हैं, खोते, प्रमाद यही है कि हम इसमें माया की उसमें खो रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। प्रमाद यानी एक जैसे नशा कर लेते हैं ना हम, प्रमाद नशे को बोला जाता है, कि नशा हो जाता है हमें इस माया का, है ना। तो उस नशे में, हम माया के नशे में भूल जाते हैं, मृत्यु से अनभिज्ञ, लिखा है यहाँ पर, मृत्यु से अनभिज्ञ होकर भ्रम में जीते रहते हैं कि हम वे अमर हैं। तो क्या कर रहे हैं, हम अपने आप को अमर मानने, अमर है नहीं, हमें पता है हम मरेंगे, पर हम अपने आप को अमर मान लेते हैं। उसीलिए तो हम आज भी साड़ियां खरीद रहे हैं, आज भी सूट खरीद रहे हैं, आज भी रिश्तेदारियां निभा रहे हैं, इतना सब कुछ, इतने अच्छे गुरु शुद्ध धारा में आने के बाद, हरि नाम का महत्व समझने के बाद, एकादशी का महत्व समझने के बाद, सारी की सारी सबका मैं तो, इतने सारे ग्रंथ हमें दे दिए, मैं कहती हूँ इतने ग्रंथ पर इतनी सुंदर भाषा में संभव ही नहीं है कहीं और मिल जाए। जो पूज्यपाद नारायण महाराज ने जो हमें दे दिया ना, इसका तो कहीं हम कभी ऋण नहीं चुका पाएंगे। मैं तो ये कहती हूँ, मैंने जो ग्रंथों का अनुशीलन भी शुरू किया था ना, ये सोच के इनको पढ़ना शुरू किया था कि समय ही नहीं है कि एक जीवन में ये सारे ग्रंथ पढ़ लिए जाएं, समय कहाँ है, समय के अभाव को तो हम समझें, इस समय ही नहीं है, जितने ग्रंथ वो दे गए, इतने, कितनी बड़ी उज्जवल नीलमणि, भागवतम के इतने सारे कैंटो, चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत, जैव धर्म, कितने अनेक 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 कितने सारे ग्रंथ हमारे लिए देकर गए, ताकि उन्होंने कितना काम किया एक एक ग्रंथ पे। इस वाले ग्रंथ पे मैंने काम किया था गुरुदेव के साथ, मुझे फिर भी इस ग्रंथ को करने में 4 साल लग गए। कितना काम होता है एक ही टॉपिक को बार 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 करना, इस ग्रंथ को करके ही मैं समझ गई थी, ये तो कितना पतला सा छोटा सा ग्रंथ है, भक्त भक्ति भगवान। पर तब जाके ये एहसास हुआ करने के बाद कि जो पूज्यपाद गुरुदेव इतने ग्रंथ देकर गए, कितनी मेहनत, बंगाली से उन्हें ट्रांसलेट करना, संस्कृत की भी उसमें ट्रांसलेशंस हैं, फिर उसको हम लोगों के लिए सुलभ कराना, फिर उसमें टीकाएं कि उनके भाव क्या हैं, उसमें वो बता क्या रहे हैं। तो जीव गोस्वामी पाद ने अलग टीका दी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने अपनी अलग, फिर नारायणी वृत्ति अलग है, फिर प्रभुपाद जी की टीका अलग है। तो कौन किस किस का किसके श्लोक के विषय में क्या क्या विचार है, वो सब वहां पर बताया। तो हम क्या कर रहे हैं, हम उस सबको जानने के लिए हमारे पास समय ही नहीं है, कोई जबरदस्ती क्लास ले ले, 10 फोन कर ले, अच्छा जी ठीक है, अच्छा ठीक है हम कर लेंगे, फिर उसमें भी हमारा पूरा अभिनिवेश नहीं होता है ना। तो कोई हमें समझाने की कोशिश कर रहा है कि गुरुदेव की व्यवस्था है, कि गुरुदेव ने उनके शिष्य से धुरंधर पूज्यपाद माधव प्रिय प्रभु, पूज्यपाद गोकुलचंद प्रभु, पूज्यपाद संजय प्रभु, पूज्यपाद प्रभु,
और भी अनेक जितने जितने पूज्य पाद पद्मनाभ महाराज जी, कितने सारे, मतलब सबके सब बताने के लिए बैठे हैं, करने के लिए, पर हम उनको अटेंटिवली सुन ही नहीं रहे। तो वो हमें पूज्यपाद नारायण महाराज का मैसेज देने आए हैं। और ये ग्रंथ तो पूज्यपाद वन महाराज ने इसीलिए निकाला, अरे ठीक है तुम बृहद भागवत अमृतम नहीं पढ़ सकते, मोटा ग्रंथ है, चलो इसे तो पढ़ लो, इसमें सिंपल लैंग्वेज में मैंने बता दिया इसका सार क्या है, उन्होंने अपनी स्टडी बता दी हमको, है ना। तो हम इसे तो समझे, अटेंटिवली समझे कि क्या बताया जा रहा है। अब हम इतना समय भी दे रहे हैं, 1 घंटा 1.25 घंटा रोज दे रहे हैं यहाँ पे, तो यही हमारा होना चाहिए कि हम समझे पता नहीं कब मृत्यु आ जाएगी। इसलिए उससे डर के हमें रोज यही सोचना चाहिए कि आज भजन कर लें, कल का नहीं पता हम कल क्या करेंगे। हम ये सोचते हैं आज तो मार्केटिंग कर लें, कल कर लेंगे, बुक कल पढ़ेंगे, हरि नाम हम कल कर लेंगे, क्लास हम कल अटेंड कर लेंगे, वो कल 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 कब पता नहीं कब अंतिम दिन बन जाएगा, है ना। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं, जो हमें शमशान वैराग्य होता है ना, मृत्यु से तो हम अनभिज्ञ हो गए कि मृत्यु तो होगी नहीं, और हमने प्रमाद में यानी माया में खोकर ये मान लिया कि हम अमर हैं। अब क्या करता है ना वो, इसीलिए हमेशा पाप रति रहता है, पापी, झूठ बोलना, बेईमानी करना कि मैं इसका धन हड़प लूं, या भाई भाई का धन खा जाएगा, है ना। तो वो सब करते 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 इतना इतना वो माया में खो जाता है कि हाँ मेरे पास तो बड़ी गाड़ी आ गई, मैंने उसको झूठ बोल के उसको बिजनेस में धोखा दे दिया, वहां से मैंने इतने पैसे कमा लिए, वहां से उतना कर लिया, ऐसे पैसा घुमा लिया, पर ये सब भोग है। बता दिया कि सिर्फ जो अनुकूल है ना उतना ही, जितना तुम्हें कपड़ा चाहिए, जितना खाना चाहिए, सिर्फ उतना ही लेने के हम अधिकारी हैं। अगर हम एक्स्ट्रा भोग विलास में है ना, तो वो सब माया बंधन में हमें डाल देगा, वो सब भोग है उसका प्रारब्ध बन जाएगा, और फिर हमें उसका भी कर्म फल भोगना पड़ेगा। तो क्या कर रहे हैं, पापरत रहकर सत्य मार्ग से च्युत हो गए हम लोग, भूल गए हम सत्य के मार्ग को, कि हमें भगवान का नाम लेना चाहिए। यहाँ तक कि अब तो कलयुग में तो इतनी बुरी स्थिति है कि हम ये नहीं, सत्य पे ही चलना छोड़ दिया, सच बोलना छोड़ दिया, ईमानदारी से जीना छोड़ दिया। यहाँ तक कि आजकल के पेरेंट्स बच्चों को भी उसी दौड़ में, बेटा पैसा कमाओ, बेटा चाहे झूठ बोलो, बेटा तुम्हें फर्स्ट आना है, किस दौड़ में हम बच्चों को छोड़ रहे हैं कि बस बच्चे भी बस भागे जा रहे हैं एक दौड़ में, बस कमाना ही काम है, उसके बाद सिर्फ एक दौड़ में जाना, फिर अपने आप को एक प्रेजेंट करना कि हाँ भाई हम तो एक समाज के बड़े ऊंचे लोग हैं, और शोशाबाजी हमारी कि ये हमारे पास गाड़ी। ये सब पेरेंट्स का भी कसूर है कि हम अपने बच्चों को सत्य मार्ग पे नहीं ला पा रहे, कि सत्यता क्या है, रोटी कपड़ा और मकान, और उससे आगे जो कुछ है वो भोग है। उस भोग में हमने डाल करना बहुत बड़ी, हम लोग ला सकते हैं, जो पूज्यपाद नारायण महाराज की धारा में आए हैं, हम लोग अपने बच्चों को सत्य के मार्ग पर ला सकते हैं उन्हीं के अनुगत्य में। अब आगे कह रहे हैं, एकमात्र साधु ही परम सत्य मृत्यु के प्रति चिंतन कर सदैव अव्यर्थ काल भजन में लिप्त रहते हैं। साधु और विषयी मनुष्य में यही एक विशेष भेद है। अब ये भेद बता दिया साधु और विषयी मनुष्य में। तो साधु क्या करते हैं, उन्हें तो पता है परम सत्य मृत्यु है, और हम किस लिए आए, भजन करने। तो वो कहते हैं अपनी मृत्यु को सदैव ध्यान में रख के, पता नहीं कब ये शरीर नष्ट हो जाएगा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, अव्यक्त काल भजन में। इसके लिए मेरे को याद है, एक बार राधा अष्टमी थी, हो गए इस बात को 7-8 साल, शायद उससे ज्यादा हो गए हो, 10 भी हो गए हो, तो मुझे इतना याद नहीं है। तो राधा अष्टमी थी और मैं गई नहीं थी वहां, मथुरा में पहुंच जाती थी, गुरुदेव वहां पे विद्वत सभा होती थी, तो विद्वत सभा में मैं हर बार पहुंचती थी। तो फिर गुरुदेव का फोन आया मेरे पास, किसी का फोन लेके उन्होंने किया, गुरुदेव का फोन है नहीं, रखते भी नहीं, वो कहते हैं फोन माया है, फोन रखना ही मित्रा, नहीं आपकी चाहिए, सब आवाज समय कट बचता रही है, रहता है। आवाज क्लियर नहीं आ रही बेटा, कट रही है आवाज। सबके लिए कट रही है क्या मेरी आवाज? हरे कृष्णा। बहुत धीरे धीरे आ रही है, बहुत धीरे धीरे मेरा आवाज नेट, आ रही है। अच्छा नेट स्लो हो रहा है। ओ, रुको मैं खोलती हूँ, फिर मैंने इसको उस पे कर दिया था ना, तो रुको नेट इसका खोल देती हूँ मैं। अभी ठीक है क्या? अब बेटर है, अब बेटर है, हाँ अब बेटर। अब ठीक है? ये सब ठीक है, ठीक है। नहीं ठीक है तो बताओ, नहीं तो मैं बेटे का नेट लेती हूँ, फिर मैं तो इधर ना रूम बंद करके बैठ गई थी, तो इसमें नेट मेरा ही चल रहा था एक्चुअली। अच्छा, चलो मैं फिर बेटे से कहती हूँ, वो दूसरे भाई भाई से अटैच करेगा, ठीक है, होल्ड करो आप लोग।
हरे कृष्णा आंटी जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। दंडवत दंडवत यहीं यहीं बैठी दंडवत हूँ बेटा, मम्मी। दंडवत, सबको दंडवत प्रणाम। मैंने क्या यहीं बैठी हूँ मम्मी के यहाँ, अभी गरुड़ पुराण शुरू होगा तो मैं कथा काट दूंगी फिर। अभी तो पंडित जी आने वाले हैं ना, गरुड़ पुराण करेंगे। हरे कृष्णा। अभी आवाज ठीक है क्या? अब बहुत अच्छी आ रही है, हाँ बहुत अच्छी है। हाँ नहीं, एक्चुअली जो मेन वाईफाई ना वो बेटे के रूम में ही लगा हुआ है, ये सारे दिन इंटरनेट पे रहता है ना। मैं आज हाँ हाँ, नहीं कोई बात नहीं, ठीक है। तो तो इसमें अभी मैं भूल गई मैं कहाँ पर थी। मृत्यु की बात हो रही थी, हाँ साधुओं की बात हो रही थी, है ना। तो साधु लोग क्या करते हैं, वो अव्यर्थ काल भजन करते हैं, क्योंकि वो मृत्यु को सब समय शाश्वत मानते हैं। और हम क्या करते हैं, इस शरीर को ही मैं और मेरा मान के क्या करते हैं, इस शरीर की पुष्टि में ही लगे रहते हैं। इस शरीर के संबंधी, इस शरीर की माँ, इस शरीर का बेटा, इस शरीर की पत्नी, है ना, इस शरीर के सारे हमारे पड़ोसी। तो हम क्या कर रहे हैं, शरीर उन्हीं को संतुष्ट, अरे मेरे से ये ना रूठ जाए, अरे उसको ना बुरा लग जाए, अरे उसको ना बुरा लग जाए। तो सब समय हमारा क्या रहता है, हम संसार की तुष्टि, यानी जो इस शरीर से संबंधित है, चाहे वो घर हो, चाहे रिश्तेदारियां हो, चाहे कोई साजो सज्जा का सामान हो, चाहे कोई तीज त्योहार हो, चाहे कोई नैमित्तिक कर्म हो, चाहे देवी देवताओं की पूजा हो, इस शरीर से ही संबंधित सभी वस्तुओं का हम भली भांति से क्या करते जाते हैं, पोषण करते चले जाते हैं। और मृत्यु शाश्वत है, इस बात को भूलकर मृत्यु का कोई बैग हम तैयार ही नहीं करते। देखो मृत्यु की तरफ हमें जाना है ना, सबको पता है हमारी अंतिम जर्नी। अब जर्नी क्या है, जन्म के साथ ही क्या तय हो गई, मृत्यु। तो जर्नी क्या है, हमारी मृत्यु। और मृत्यु के लिए हमारा प्रयास क्या है, यहाँ से हम एक दिन भी कहीं जाते हैं तो हम अटैची लगाते हैं उसके लिए, है ना, 2 जोड़ी कपड़ा भी रखेंगे, टॉवल भी रखेंगे, ब्रश सेट भी रखेंगे। पर हमने मृत्यु के बैग में क्या रखा है, हम खाली हाथ चले जाएंगे। हम आए क्यों, मनुष्य जन्म, इतनी प्रीशियस जर्नी लेके, जो जर्नी हमें एक उद्देश्य से दी गई थी कि ये कर्म योनि है, कर्म को ठीक कर लो। और हमने क्या किया, उसको भोग विलास में बिता दिया। जितनी बुद्धि, जितना धन हमें दिया गया, उसका हमने मिस यूज करा। उसे भगवान को जानने की जगह हमने अपने ही भोग में लगा दिया। इस चीज को मैं बार बार रिपीट करती हूँ, इसीलिए ताकि हम इसके महत्व को समझें कि गुरुदेव क्या देने आए हैं, जिन ग्रंथों को वो दे गए। कितने साल बिना जागे, बिना सोए, बिना खाए उन्होंने ग्रंथों पे काम किया होगा। और कितना उन्होंने परिश्रम, कितने लोगों का परिश्रम होता है ग्रंथ के प्रकाशित होने के पीछे। वो इसीलिए ताकि हम उसमें कुछ पढ़ के कुछ जान सकें, है ना, हमारा कुछ कल्याण हो सके। और हम क्या कर रहे हैं, अपना समय यूं ही नष्ट कर देते हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है, यहाँ पर मुझे बहुत लोग बताते हैं कि हम नोट्स बना रहे हैं, हम लिख रहे हैं, हम समझ रहे हैं। तो यही अगर हम हर ग्रंथ के साथ करें, समझें, करें, तो ही हमारा कुछ कल्याण होगा। तभी हम पूज्यपाद नारायण महाराज जी के भावों को ले पाएंगे कि वो जो हमें टॉप मोस्ट भाव देने आए थे वो किस तरह का था, है ना। तो अब कह रहे वहां से क्या हुआ अब ब्रह्मा जी हिरण्यकश्यप से कहकर चले गए कि भाई मनुष्य नश्वर है, तुम कोई अन्य वर मांगो तो तुम्हें मैं अन्य वर दे सकता हूँ। तो उन्होंने क्या करा, हिरण्यकश्यप के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और ब्रह्मा जी वहां से लौट गए। तो क्या किया, हिरण्यकश्यप को तो अमरता का वरदान मिला नहीं, तो वो और भी ज्यादा कठोर तपस्या करने लगा। अब उसके बाद ब्रह्मा जी कई बार आए, वो तपस्या करता रहा, वो हर बार कहता रहा मुझे अमर कर दो, अमर कर दो। पर वो, उन्होंने कहा अमर तो मैं नहीं कर सकता, तुम और कोई वर मांगो, मैं तुम्हें, मैं खुद ही अमर नहीं हूँ। ब्रह्मा जी खुद भी तो अमर नहीं है ना, ये कितनी बार बताया। क्योंकि ब्रह्मांड की भी एक आयु है, ब्रह्मांड भी एक दिन खत्म हो जाता है। तो ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष है, जो एक कैलकुलेशन हमने बताई थी। उस 100 वर्ष में वो ब्रह्मांड लीन होकर वापस कारणोदक्षाई विष्णु के शरीर में समा जाता है रोमकूप में। ब्रह्मा जी भी वहां पे खत्म, उनकी भी आगे की जो जर्नी, जैसा उन्होंने सृष्टि चलाई उस हिसाब से उन्हें आगे की योनि मिल जाती है, या फिर उन्हें शिव जी जाती है। तो वो सब उनका भी चलता है अपने पालन पोषण के अनुसार। तो अब कह रहे कि मैं कैसे दूं, मैं तो खुद भी अमर नहीं हूँ। तो कह रहे कि असुर फिर कपटता पूर्वक बोला, उसने मतलब कपट आ गया, ठीक है चलो अमर होने का नहीं दे रही ना, दूसरे तरीके से, मतलब ऐसे नाक नहीं पकड़ रहा तो ऐसे घुमा के पकड़ लेता हूँ। तब उन्होंने कहा चलो आप मुझे फिर ऐसा करो, ये वाला वर दो
कि मैं ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना ना किसी वर्ष के मास में मरूं, ना मैं कहीं धरती पर मरूं, ना आकाश में मरूं, ना भीतर मरूं ना बाहर, ना मेरी कोई अस्त्र से करे मेरी मृत्यु, और ना किसी पशु के द्वारा हो। तो उन्होंने कहा ठीक है, ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। अब असुर ने तो सोचा मैं तो अमर हो गया, जब मैंने सब जगह से ही मरने के लिए कह दिया, ना मुझे पशु मार सके, ना मनुष्य मार सके, ना अस्त्र मार सके, ना दिन ना रात, ना महीना ना वर्ष, न धरती ना आकाश, तो अब मैं कहाँ मरूंगा। अब तो मैं अमर हो गया। उसको भ्रम हो गया कि मैं अमर हो गया। ब्रह्मा जी तथास्तु कह के चले गए और हिरण्यकश्यप अपने राज्य को लौट गया। अब बता रहे हैं कि जिस समय हिरण्यकश्यप तपस्या कर रहे थे, उस समय उनकी जो पत्नी थी कयाधु, उनकी पत्नी का नाम है ये कयाधु, तो वो गर्भवती थी। तो इंद्रदेव ने क्या किया, हिरण्यकश्यप तो तपस्या के लिए चले गए, तो इंद्र जी ने क्या किया कि उन्होंने आक्रमण कर दिया दैत्यों पे। कि भाई अब तो है नहीं, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष भी मारा ही जा चुका है, तो चलो मैं दैत्यों पे आक्रमण कर देता हूँ। तो उन्होंने क्या किया, कयाधु को बंदी बना लिया, हिरण्यकश्यप की पत्नी को। उनके मन में ये था कि असुर का बेटा असुर ही इसके गर्भ में पल रहा है, तो इसको भी नष्ट कर देते हैं। तो वो उनको ले ही जा रहे थे कि वहां पर देवर्षि नारद प्रकट हो गए। नारद जी हमारी भी गुरु परंपरा में है, हमारे भी गुरुदेव है, उनको साक्षात दंडवत प्रणाम है, उन्हीं से धारा चली आ रही है हमारी। तो कह रहे हैं वो इंद्र से, देवराज रुको, ये क्या कर रहे हो तुम, ये निरपराध है। ठीक है ये असुर की बीवी है, पर इसको छोड़ दो तुम। इसके तो जो गर्भ में एक महाभागवत है, महाभागवत है इसके गर्भ में, तुम ये मत सोचो कि एक साधारण स्त्री है। क्योंकि वो तो ये सोच रहे थे उनके गर्भ में एक असुर है। तो उन्होंने क्या किया, इंद्र ने कयाधु को छोड़ दिया, और ये जानकर कि इनके गर्भ में कौन है, एक भगवत भक्त है, तो उन्होंने कयाधु की परिक्रमा की, उसको प्रणाम किया और फिर वहां से चले गए। उन्होंने किसको प्रणाम किया, क्योंकि एक भक्त को प्रणाम किया जो महाभागवत उनके गर्भ में थे, प्रहलाद महाराज। और फिर नारद जी ने क्या किया, कयाधु को अपने आश्रम पर ले गए और कहा, पुत्री जब तक तुम्हारा पति तपस्या करके नहीं लौटता है, तब तक तुम मेरे आश्रम में ही रहो। आश्रम में उन्होंने गर्भस्थ शिशु को, देखो गर्भ में भी कथा सुनते हैं, गर्भ संस्कार किसको कहा जाता है, गर्भ की पीड़ा किसे कहा जाता है, गर्भ ही नरक है। गर्भ में जब शिशु होता है तभी कहा जाता है कि माता को सुंदर सात्विक आहार करना चाहिए और माता को कथाओं का श्रवण करना चाहिए, तभी एक भक्त उत्पन्न होगा। तो एक हम माओ की संपूर्ण रूप से जिम्मेवारी है कि जब स्त्री गर्भस्थ होती है, अब तो हमारी उम्र हो गई, किसी की बहू हो रही है, किसी की बेटी हो रही है, तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम उन्हें ये शिक्षा दें कि शुद्ध सात्विक आहार खाओ, प्लस अपना चिंतन अच्छा रखो, प्लस ही तुम भक्ति को देखो, ग्रंथ को पढ़ो, राम जी को पढ़ो, कृष्ण को पढ़ो, अच्छे अच्छे विचार। उस समय ना माँ को क्रोध आना चाहिए, ना ही माँ को उल्टा सीधा भोजन करना चाहिए। बड़े बता दिए, जैसे हम बड़े खुश हो जाते हैं, चटपटा खाने का मन कर रहा है, मिर्ची खाने का मन कर रहा है, आम भी खाने का मन कर रहा है, पर जो हमें ये कहा जाता है ना, जैसे कट भी लगता है, अगर उस पर नमक लग जाए तो कितनी कितनी तेज हमें दर्द होता है ना। तो वो बच्चे की तो स्किन ही वही होती है, ऊपर की स्किन तो अभी आती ही नहीं, 9 के 9 महीने उसकी स्किन अंडर प्रोसेस होती है। तो जो भी माँ खाती है, चाहे वो चटपटा खाती है, चाहे वो नमकीन खाती है, वो कुछ भी खाती है ना, तो उसके वो जाके इतना जलता है शरीर, वो कहता है भगवान मुझे बाहर निकालो, भगवान मुझे, गर्भ में पीड़ा झेलता है, वो नरक झेलता है। और वो सबसे में यही कहता है मुझे नरक से निकालो। और जो ये हम पूजा करते हैं ना 7वें महीने में, जब हम कहते हैं गोद भराई की रस्म है, उसको क्यों पूजा जाता है, क्योंकि 7वें महीने में भगवान दर्शन देते हैं शिशु को, तब शिशु कहता है भगवान मुझे निकालो। तो वो इसलिए वो जो काल होता है ना, इसलिए पूजनीय होता है, क्योंकि उस समय भगवान आते हैं उस शिशु को दर्शन देने के लिए। तब वो शिशु कहता है नहीं, मैं तो बाहर आके पूजा पाठ ही करूंगा, मैं ये करूंगा, अंदर गर्भ में उसका यही सब चलता है, मुझे इस नर्क से निकाल लो। पर जैसे ही माया में आता है, तो फिर वो सब कुछ भूलकर फिर माया में लग जाता है। तब वो कह रहे हैं कि वो गर्भ में था, तो गर्भ में क्या किया नारद महाराज जी ने, नारद ऋषि ने उनको संपूर्ण भागवतम सुनाई। भागवतम सुनाई तो उनके हृदय में भक्ति का संचार हो गया। क्योंकि लोगों का प्रश्न आता है कि भाई जब वो था ही असुर का पुत्र, तो उसके मन में फिर भगवान विष्णु की भक्ति कहाँ से आ गई, उसने सीख कहाँ से ली भक्ति, क्योंकि उसने तो जन्म भी हिरण्यकश्यप के सामने लिया। तो उसके हृदय में गर्भ में ही भक्ति आ गई थी, क्योंकि नारद जी उनके गुरु हो गए, और उनके गुरु ने उन्हें क्या शिक्षा दी, गर्भ में ही संस्कार दे दिया, पूरी भागवत सुना दी, भगवत भक्त बना दिया उन्हें वही, तो वो पैदाइशी ही भक्त थे।
फिर कयाधु देवर्षि ऋषि के आश्रम में रही जब तक हिरण्यकश्यप लौट कर नहीं आए। अब उसे विश्वास था हिरण्यकश्यप को कि वो तो अब अमर हो गया है ना, तो वो तो बड़ा खुश था। तो उसने अपने अनुयायी जो भी उसके थे, जितने भी उसके सेवक गण थे, उनको आदेश दिया, जाओ राज्य में जितने भी फलों के वृक्ष हैं उनको नष्ट कर दो। फलों के वृक्षों को क्यों नष्ट करवा रहे हैं वो? क्योंकि जो ब्राह्मण लोग थे वो फलों का भोग लगाते थे, हवन करते थे, उसमें घी डालते थे, गाय की सामग्री यूज होती थी, दूध यूज होता था। तो विष्णु की पूजा पाठ का जो भी सामग्री थी, जो ऋषि लोग थे, उन्होंने सबको नष्ट करवा दिया। तो वो कह रहे हैं कि जाओ फलों को और जाओ सभी गायों की हत्या कर दो, सभी पवित्र नदियों, जैसे गंगा नदी है हमारी, है ना, जमुना नदी है, और भी नदियां हैं जो पवित्र हैं, तो कह पवित्र नदियों का प्रवाह जिससे विष्णु का अभिषेक किया जाता है, बांध बनाकर रोक दो, ताकि मेरे राज्य में किसी ब्राह्मण को विष्णु का यज्ञ करने हेतु सामग्री उपलब्ध ना हो सके। अब ताकि यज्ञ ना करे तो विष्णु की ताकत है, ब्राह्मण यज्ञ करते हैं तो विष्णु की ताकत कमजोर हो जाएगी, फिर मैं विष्णु को मार दूंगा। अब क्या हुआ, जो अमरता का उसका मद था उसमें वो चूर हो गया, और उसने क्या किया, दुष्टता की सारी सीमाएं लांघ ली, और फिर और भी कठोर आदेश दे दिया कि जाओ जितने भी विष्णु भक्त हैं, जितने भी साधु हैं, सबकी हत्या कर दो। आज से कोई भी विष्णु की पूजा नहीं करेगा, सभी मेरे राज्य में मेरी ही पूजा करेंगे, क्योंकि मुझे अमरता का वरदान प्राप्त है। अतः अब से मैं ही भगवान हूँ, सब लोग अपने घरों में मेरी ही तस्वीर लगाएंगे। और प्रहलाद महाराज को उन्होंने क्या किया, सारी अपनी राजनीति की शिक्षा लेने के लिए, अर्थनीति की शिक्षा लेने के लिए, और शत्रु को साम दाम दंड और भेद से उसको करने के लिए कैसे नियंत्रित करना है, गुरुकुल में भेज दिया। और शुक्राचार्य जी वहां पर थे नहीं, तो वहां पे कौन थे, दो थे उनके शुक्राचार्य जी के शिष्य, षंड और अमर्क। तो षंड का अर्थ होता है बैल और अमर्क का अर्थ होता है बंदर। तो इतने सुंदर तो नाम थे उनके गुरुओं के। तो इसमें अब बताएंगे कि ऐसे गुरु को भी धारण नहीं करना चाहिए कि जो मतलब उसके अंदर कोई गुरु का गुण ही ना हो, इसलिए गुरु के गुण भी सारे शास्त्रों में बता दिए गए। अब कह रहे हैं अपने ही नामों के अनुसार उन दोनों का आचरण भी था, स्वभाव भी था। जैसे बैल और बंदर होते हैं, अति कामुक होते हैं और अति भोजी होते हैं, यानी बहुत ज्यादा उनके अंदर काम भाव होता है और भोजन बहुत ज्यादा करते हैं। दोनों ही बैल और बंदर खाते रहते हैं और कामुक होते हैं बहुत ज्यादा। तो क्या है, ये दोनों ही तमोगुण है और दोनों ही असुरी स्वभाव है। अब क्या हुआ, प्रहलाद महाराज को जो शिक्षा ग्रहण करने के लिए असुरों के गुरुकुल में हिरण्यकश्यप ने भेज दिया। अब क्या हुआ, प्रहलाद महाराज ने वहां शिक्षा ग्रहण की, और वहां से जब वो लौट कर आए तो हिरण्यकश्यप ने उन्हें बहुत ही प्रसन्नता से अपने हृदय में से लगाया, गोद में बिठाया और बोले, पुत्र, अब तक तुमने जितनी शिक्षा प्राप्त की है उसमें तुम किसको श्रेष्ठ मानते हो? तब प्रहलाद महाराज ने इतना सुंदर श्लोक, भागवतम का 7वें अध्याय का है, 7वें स्कंद का 5वें अध्याय का 5वां श्लोक, कह रहे, तत्साधु मन्ने असुर वर्रे देही नाम तथा वृद्धिंगिना धिया मसद्ग्रहात् हित्वात्मपातम ग्रहम अंधकूपम वनम गतो यद्धरिमा श्रेयित। अब कह रहे हैं कि असुर वर्या, कह रहे हे असुर वर्य, यानी असुरों में भी श्रेष्ठ, संसार के प्राणी मैं और मेरे के झूठे अभिमान में पड़कर सर्वदा ही अत्यंत उद्विग्न रहते हैं, यानी परेशान रहते हैं, संतप्त रहते हैं माया से, है ना, जले रहते हैं वो। तो ऐसे प्राणियों के लिए मैं ये ही ठीक समझता हूँ कि वे अधः पतन के मूल कारण, घास से ढके हुए अंधकूप के समान इस घर को त्याग कर वन में चले जाएं तथा भगवान श्री हरि की शरण ग्रहण करें। अब उन्होंने तो कह दिया कि क्या है ये, यहाँ पे अंधकूप है, माया रूपी अंधा कुआं है, तो हमें इसको छोड़कर क्या करना चाहिए, वन में जाके भगवान श्री हरि की शरण ग्रहण करनी चाहिए और भजन करना चाहिए। कह रहे हैं अर्थात श्री कृष्ण की कथा के श्रवण, कीर्तन व स्मरण के माध्यम से श्री हरि के चरणों का आश्रय ग्रहण नहीं करने से वन में गमन करने पर भी वे व्यक्ति अंधकूप सदृश ग्रह का ही आश्रित है, ऐसा समझना होगा। देखो ये वाला हमारा पैराग्राफ बहुत समझने वाला है कि क्या कह रहे हैं, कि जिसके अभी चलो वन में तो चले गए, अब वन में जाके क्या कर रहे हो कि अगर तुमने श्री कृष्ण की कथा का श्रवण नहीं किया, है ना, कीर्तन भी नहीं किया, स्मरण भी नहीं किया, और हरि के चरणों का आश्रय भी ग्रहण नहीं किया, और तुम वन में चले गए, तो वहां जाके भी तुम कर क्या रहे हो? जब तुम श्री हरि का भजन भी नहीं कर रहे, उसकी कथाएं भी श्रवण नहीं कर रहे, तो वहां वन में जाकर भी तुम अंधे कुएं में ही पड़े हो।
तो वो भी जैसे यहाँ पे हो तुम अंधे कुएं में माया के, ऐसे वहां भी वो भी कह रहे हैं कि अंधकूप सदृश ग्रह का ही आश्रित है। तो वहां भी तुम अंधे कुएं में, क्योंकि भगवान का भजन तो तुमने किया नहीं। तो ऐसे कि तुम कैसे कह सकते हो कि चलो जी हम तो वन में रह लेंगे, वन में रहकर तुम खा पी रहे हो, मजे से अपना खेल कूद रहे हो, कुछ नहीं कर रहे भजन वगैरह, तो उसका भी कोई महत्व नहीं हुआ। तो मेन महत्व किस चीज का है? आत्म संबंधी नित्य कार्य करने का, कि हमें भजन करना है। अब प्रहलाद महाराज ने ये कह दिया। अब इसी को गुरुदेव ने थोड़ा और एक्सपेंड करके बताया, इस श्लोक से क्या अर्थ है, क्या बताना चाह रहे हैं। अब कह रहे हैं संसारिक दृष्टि से तो गृहस्थ जीवन सरस है और ब्रह्मचारी जीवन निरस प्रतीत होता है। अब जो अभी यहाँ पे श्लोक में बात बोल दी ना कि भाई वन में चले जाना चाहिए या भजन करना चाहिए, अब गुरुदेव इन दोनों का कंपैरिजन करके दिखा रहे हैं यहाँ पर पूज्यपाद महाराज जी, कि जो संसारिक दृष्टि से जो गृहस्थी लोग हैं वो तो लगते हैं हमें सरस हैं, भाई हाँ खेल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, कपड़ा पहन रहे हैं ना, अच्छे से जी रहे हैं। और ब्रह्मचारी हमें लगता है जीवन ही निरस है इनका, तो क्या सफेद कपड़ा धोती पहन के सारे दिन हरे कृष्णा महामंत्र करते रहते हैं, जो भी भोग प्रसाद बनता है उसको ग्रहण किया और फिर अपना सुबह 3 बजे उठ के स्नान करके सारा दिन भजन करते हैं वो तो उनके जीवन में तो कोई रस है नहीं, ना वो घूमते हैं, ना अच्छा कपड़ा पहनते हैं, ना उनके जीवन में कोई सुख है। ऐसा एक तुलनात्मक अध्ययन लगता है हमें देखने पर कि गृहस्थ जीवन में मनोरंजन के साधन है, स्त्री संग है, स्त्री मिलेगी तुम्हें है ना, जो तुम्हारे लिए खाना बनाएगी, तुम्हारे बच्चों को पालेगी, तुम्हारा घर साफ करेगी। हास परिहास, जो गृहस्थ जीवन के लोग हैं अपना हास परिहास करते हैं, खेल कूद करते हैं। और स्वच्छंद प्रवृत्ति के उनके ऊपर कोई वो कोई कि भाई सुबह 3 बजे उठ के स्नान करना है या नहीं, किसी का मन कर रहा है सिगरेट पी रहा है, कोई शराब पी रहा है ना, कोई क्लब में घूमने जा रहा है, कोई पिक्चर देखने जा रहा है, कुछ भी है, मतलब किसी भी तरह का वो आनंद ले रहे हैं, उनकी कोई बाउंडेशन नहीं है किसी प्रकार की भी, वो स्वच्छंद है पूरे रूप से। और उसके उनका क्या है, पर ये तो है ही है उनके पास, अभी बड़े सुंदर रूप से गुरुदेव ने बता दिया कि इतना सब तो हमें नजर आ रहा है गृहस्थियों के पास ये सब कुछ है, पर क्या है उसके पीछे अनेकों चिंताएं। उस सुख को प्राप्त करने के लिए, धन प्राप्ति करने हेतु गधे के समान अति कठोर परिश्रम। अब गृहस्थ लोग क्या कर रहे हैं, बहुत चिंतित हैं। मेरे बच्चे का आजकल तो बहुत भी ज्यादा और भी ज्यादा चैलेंजेस आ गए हैं कि हमें कहाँ पे बच्चे का एडमिशन कराना है, पैदा होने से पहले ही प्लान कर लो भाई हमें बच्चे के ऊपर इतना खर्चा करना है, ये करना है, वो करना है, और इसको कहाँ पढ़ाना है, कहाँ इसकी ट्यूशन होगी, कहाँ इसकी कोचिंग चलेगी, इसका कैरियर क्या होगा, कौन से स्कूल में ये पढ़ेगा। कितनी सारी चिंताएं, और धन कहाँ से आएगा। आजकल तो एक छोटे से नर्सरी के बच्चे को पढ़ाना भी इतना बड़ा एक्सपेंसिव काम हो गया है कि उसके लिए तक हमारे पास एक्सपेंस नहीं है ना। तो उसमें क्या करें, इतना धन चाहिए, इतनी गाड़ी चाहिए, घोड़ा चाहिए, सोशल स्टेटस हमें मेंटेन करना है, तो उसके लिए इतना कठोर परिश्रम गधे की भांति। बच्चों को भी देख लो, मुझे तो बड़ा दुख होता है आजकल के बच्चों को भी देखकर। पहले हम लोगों की एक यंग एज थी, हम लोग खेलते भी थे, हम लोग घर के काम भी करते थे, हम लोग अपनी दादी के साथ कीर्तन में भी जाते थे, हम अपने घरों में भी काम करते थे, स्कूल कॉलेज भी करते थे, पढ़ते भी थे, नंबर भी अच्छे लाते थे, फिर भी हम घर के सभी कामों में दक्ष होते थे और समाज में भी हम होते थे। पर अभी बता दिया, किसका माइक खुला है, प्लीज ऑफ कीजिए माइक। तो पर आज के बच्चे इंजीनियर बन गए, हम तो हमने तो ये उपलब्धि ले ली, हम तो सीए बन गए। ये देखो सुबह से लेके रात तक कठोर परिश्रम, सारे दिन काम, उनको रेस्ट नहीं है, उनको खाने का भी टाइम नहीं है, उनको एक्सरसाइज का भी टाइम नहीं है, उनको समाज में जाने का भी टाइम नहीं है, उनको किसी की मदद करने का भी टाइम नहीं है, उनको मंदिर जाने का भी टाइम नहीं। उनका तो जीवन ही छिन गया। क्या सिर्फ जीवन पैसा कमाना ही है? क्या जीवन का टॉप मोस्ट लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना है? क्या एक पैसा जीवन को अच्छा बनाने के लिए था, या जीवन ही पैसे के लिए, पैसे को ही जीवन दे दिया? सिखा क्या रहे हैं हम बच्चों को? जीवन ही पैसा हो गया। पैसा एक जरूरत था, जीवन का एक पार्ट था छोटा सा, जिससे जीवन ठीक से चल सके। इसलिए नहीं था कि पूरा का पूरा जीवन सुबह से रात तक, रात से सुबह तक पैसे कमाने के लिए ही दे दिया जाए। और आज हम सभी ने वो ही टारगेट बना लिया अपना, कि जीवन ही पैसा कमाना है, और सारी वैल्यूज, जीवन का आनंद, जीवन की श्रेष्ठता सब खो गई, सुंदरता जीवन से चली गई। तो क्या कह रहे हैं, गधे के समान परिश्रम करते जा रहे हैं इसी को पाने के लिए। और किसको, ये सब हम छोड़ के ही चले जाएंगे, ये हमारे साथ जाने वाला नहीं है।
अब यहाँ पर तो कर दिया इन्होंने यहाँ से यहाँ तक गृहस्थ जीवन का। अब आगे ब्रह्मचारियों का बता रहे हैं कि ब्रह्मचारियों का जीवन कैसा है। ठीक है, गृहस्थ जीवन में मनोरंजन है, हास परिहास है, पर क्या है, गधे के समान चिंताएं भी हैं और कठोर परिश्रम जिसका कोई लाभ नहीं है। अब कह रहे हैं जबकि ब्रह्मचारी का जीवन शास्त्रगत, जैसा शास्त्रों में बताया गया, ब्रह्मचारी का जीवन वैसा है, संयमित है। क्योंकि संयमित कैसे है कि वो 3 बजे उठेगा, स्नान करेगा, फिर अपने 16 माला करेगा, फिर मंगल आरती करेगा, मंगल आरती के बाद कीर्तन करेगा, कीर्तन के बाद कथा सुनेगा, फिर उसके बाद प्रसाद सेवा होगी, किसी की सफाई सेवा होगी, फिर वो प्रसाद पाके फिर हरि नाम करेगा, फिर कीर्तन करेगा। तो उसको एक संयम जीवन दे दिया कि नहीं, तुम्हें इतना इतना काम करना है, इतने बजे उठना है, इतने बजे सोना है, इतनी ठाकुर जी की सेवा करनी है। और चिंता रहित, उसको कोई चिंता नहीं है कि मुझे किसी को पढ़ाना है या मेरे को ये लेकर आना है, या मुझे, उसको चिंता रहित है, बस खाएगा, सोएगा, सफाई करेगा, अपना प्रसाद बनाएगा, प्रसाद खाएगा, फिर भजन करेगा, फिर भजन करेगा, फिर भजन करेगा, फिर भजन करेगा। तो उसका जीवन, जो ब्रह्मचारी का जीवन है, वो चिंताओं से रहित है और संयमित है। और धन लोभ से रहित है, धन का लोभ भी नहीं होगा उसे। क्यों? उसको कोई कार्य ही नहीं है। सफेद धोती सफेद कुर्ता पहनना, दो भी किसी ने दे दिया तो ठीक है, उसका साल निकल जाता है उसमें, तो उसका धन का लोभ भी नहीं होता। तो क्या करता है वो? तो देखो, गृहस्थ की चिंता में बिताया, संसार की चिंता में गृहस्थी ने तो जीवन, किंतु ब्रह्मचारी ने किस में बनाया बताया? भगवत चिंतन में समय बिता रहा है वो। तो इससे हमारा क्या निष्कर्ष निकला कि ब्रह्मचारी का जीवन गृहस्थ से श्रेष्ठ है। अब जो ये श्लोक बताया था ना अभी उन्होंने, प्रहलाद महाराज जी जो हिरण्यकश्यप को बना रहे हैं, कॉन्टेक्स्ट ये वाला चल रहा है कि जब हिरण्यकश्यप ने पूछा कि भाई तुम किस बात को श्रेष्ठ मान रहे हो, तब वो तत् साधु मन्ये असुर वर्य देहि नाम वाला जो श्लोक है भागवतम का, उसके डिटेल में ये बताया जा रहा है उस वाले श्लोक को, कि कैसे जो घर के अंधे कूप में पड़े हैं, इसलिए ये कंपैरिजन चल रहा है। इस चीज को समझेंगे, है ना, क्वेश्चन आंसर में पूछेंगे हम इस बात को कि भाई कैसे उसको कंपैरिजन कैसे किया गया इस श्लोक में, गृहस्थी जीवन और ब्रह्मचारी जीवन को। क्योंकि प्रहलाद महाराज ने श्लोक में बोल दिया कि गृह का जो अंधकूप है, इसको जो घर में त्याग कर वन में जाओ और घर ही की शरण ग्रहण करो। यही है हमारा टॉप मोस्ट लक्ष्य। यही मैं गुरुकुल में सीख कर आया हूँ। पर सीखा उन्होंने कहा था कयाधु के गर्भ में, जब नारद मुनि ने उनको सिखाया था, है ना, नारद ऋषि ने। तो अब उन्होंने ये बोल दिया। अब उसी का ये एक्सपेंशन चल रहा है सारा, कि कैसे गृहस्थी जीवन है, कैसे ब्रह्मचारी जीवन है। अब आगे बता रहे हैं, श्रीमद् भागवतम ग्रंथ में स्पष्ट रूप से वर्णन है कि अपनी जनन इंद्रियों पर नियंत्रण न होने के कारण मनुष्य गृहस्थ जीवन का आनंद उठाना चाहता है। और श्रीला गौर गोविंद महाराज जी की विवेचना के अनुसार गुरु और कृष्ण को संतुष्ट करना सरल है, किंतु पत्नी व बच्चों को संतुष्ट करना असंभव है। तो ये भी देखो, दो कंपैरिजन दे दिए कि ठीक है, जनेंद्रियों पे कंट्रोल नहीं था, सेक्सुअल डिजायर थी, उसके लिए पूर्ति के लिए शास्त्रों में बांध दिया गया, चलो विवाह करो, है ना। तो क्योंकि उससे क्या, व्यभिचार तो नहीं होगा, उच्छल भी नहीं होगे, चलो ठीक है जी, विवाह कर लिया। विवाह करके आदमी उस जनेंद्रियों का आनंद उठा रहा है। अब क्या कर रहा है? बच्चे पैदा कर रहा है। अब गौर गोविंद महाराज जी कह रहे हैं कि एक घड़ी तुम गुरु और कृष्ण को तो संतुष्ट कर लोगे। देखो, मैंने देखा गुरुदेव का नेचर देखा, पूज्य पादवन महाराज जी का, कि कितना, मतलब कितनी भी अयोग्य शिष्य उनके आगे खड़ा हो जाए, कितना जो कुछ करता ही नहीं है, पर ना गुरुदेव उसको देख के ऐसे ही प्रसन्न हो जाते हैं। अरे माला कर रहे हो आप तो बड़े अच्छे हो। अच्छा, एक माला करते हो? वाह भाई वाह, बड़ी महिमा है आपकी तो। अच्छा है, ऐसी ही एक माला करते रहो, है ना। तो बड़ा अच्छा लगता है गुरुदेव को कि कोई जीव अगर एक माला भी कर रहा है ना, तो गुरुदेव उससे भी संतुष्ट हैं। यहाँ तक कि कृष्ण भी संतुष्ट हैं। अरे ये जीव, चलो माया को छोड़ के 5 मिनट 7 मिनट तो मुझे दे रहा है ना, तो भगवान और गुरु उससे भी प्रसन्न हो जाएंगे। पर पत्नी और बच्चे कितना भी कर लो तुम, कितना भी घुमा दो, कितना भी कपड़ा दिला दो, कितना भी उन्हें अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ा लो, पर उनकी हमेशा शिकायतें रहेंगी। पत्नी शब्द का यहाँ इस्तेमाल जरूर किया, पर पति के लिए भी आएगा कि कोई पत्नी कभी पति को भी संतुष्ट नहीं कर सकती। कितना भी कर लो, अरे ये रह गया, अरे वो रह। एक तो ना बड़ी हंसी की बात आती थी, कोई कहते थे अगर हम पति की या पत्नी की सेवा करते करते जान भी दे देना, तो वो कहेंगे मजा नहीं आया यार, ऐसी जान दे दी। किसी को भी उसमें भी संतुष्ट नहीं होगा कि अगर कोई उसकी सेवा करते करते भी मर जाए, है ना। और जबकि गुरुदेव इतना सा प्रयास, कोई जीव दर्शन कर नहीं पहुंच जाए। हम लोगों ने देखा, पूज्य पास सिद्धांति महाराज को देखा, कितनी बार प्रसाद पाने आ जाओ, कथा में कोई भीड़ नहीं है, पर जैसे जैसे प्रसाद का टाइम आता है ना,
इतने लोग वहां पे आ जाते हैं, इतने लोग कि ऐसा लगता है कि प्रसाद कहीं कम ना पड़ जाए ऐसे। पर फिर भी हमारे वैष्णव लोग यही बोलते हैं, अरे प्रसाद पाने आ जाओ ना, उसमें भी तो उनकी सुकृति बनेगी। वो लोग उसमें भी संतुष्ट है कि चलो कृष्ण प्रसाद तो इसने पाया, इसी में इसकी सुकृति बन गई, अरे इसने आके गुरु वर्गों का दर्शन तो कर लिया, इसी में सुकृति बन गई। पर जो माया में है ना, माया में हम कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकते, है ना। तो अब ये इसी श्लोक को आगे, इसी श्लोक के आगे ये वाली वर्णन आगे फिर से चल रहा है कि जो आध्यात्मिक परिश्रम है, परिश्रम तो हम कह देंगे हम दोनों में कर रहे हैं भाई। अब आप कैसे ये कह सकते हो कि गृहस्थ में ही परिश्रम है और अध्यात्म में नहीं है। एक ब्रह्मचारी को भी तो कितना परिश्रम करना पड़ता है ना, 3 बजे उसे उठना पड़ता है, नहाना पड़ता है, 64 हरिनाम करने पड़ते हैं, फिर मठ में प्रसाद भी बनाना पड़ता है, तो ये भी एक परिश्रम है। और यही सेम कार्य घर में भी हो रहा है कि हम बच्चों के लिए उठ रहे हैं, बच्चों को स्कूल लेके जा रहे हैं, उनके लिए टिफिन बना रहे हैं। अब इन दोनों परिश्रमों में अंतर क्या है, अब इस वाले बात इसमें ये बताया जा रहा है। तो श्रीला भक्ति वेदांत स्वामी महाराज ने कहा, जब कोई भगवत सेवा में कठोर परिश्रम करता है तब उसके मुख से फेन निकलने लगता है। जैसे मैंने यहाँ पे श्रीपाद बन महाराज यानी गुरुदेव की बात की जा रही है, गुरुदेव अपने बारे में बता रहे हैं कि स्वयं मथुरा वट में वास करते हुए मैंने ये अनुभव किया था। हमने भी सुना जब गुरुदेव वहां रहते थे मथुरा मठ में, तो उनको जो भी सेवा थी वो सुबह ही निकल जाते थे अपनी साइकिल पे मथुरा वासियों से लेने के लिए भिक्षा। तो जब वो माधुकरी के लिए निकलते थे तो गुरुदेव बताते हैं उस समय 5 पैसे 10 पैसे का रिवाज था, और वो 10 पैसे भी महीने में एक बार दिए जाते थे कि हर महीने जाएंगे कलेक्ट करने के लिए, कोई 10 पैसा दे रहा है, कोई 20 पैसा। और उसमें भी कई लोग तो गालियां दे देते थे, गाली दे के कहते तू फिर से आ गया, फिर से क्यों आया है तू। और वो एक एक पैसा गुरुदेव डायरी में लिखते थे और एज इट इज देके देख पूज्य पाद नारायण महाराज जी को जाकर देते थे। और वो अपना ना सुबह का प्रसाद पाया ना दोपहर का, धूप में ऐसे ही ऐसे चलते थे। तो वो यही कह रहे हैं जो ब्रह्मचारी का जीवन है ना उसको भी साधारण मत समझो। तो उनके मुख से झाग निकल आता था सेवा करते करते। तब कह रहे हैं विशेष रूप से जन्माष्टमी की तैयारियों के समय जब मैं 8 से 9 घंटे निरंतर सेवा में युक्त रहता था, तब कभी कभी मेरे मुख से फेन निकलने लगता था और तीव्र ज्वर के ताप से ऐसा प्रतीत होता था कि अब प्राण धारण कर पाना कठिन है। किंतु वह परिश्रम संसारिक न होकर विशेष रूप से श्री गुरु एवं कृष्ण की प्रसन्नता के लिए था। तो यहाँ पे हम ये बात समझेंगे, हम लोग जो कभी भी हम मठ में कोई सेवा करते हैं या भागवतम में कोई सेवा करते हैं, तो क्या होता है, हमें लगता है हम तो थक गए, पैरों में दर्द हो गया, कमर में दर्द हो गया, हाय हम तो बैठ गए। पर हम घर में भी यही काम करते हैं, है ना। घर में करते हैं, तीज त्योहार आते हैं, हमारे घरों में कोई उत्सव होता है, शादी होती है, तो भी हम यही सब करते हैं। और जब हम इसमें करते हैं यहाँ पे तो भी हम यही करते हैं। तो इन दोनों परिश्रमों में अंतर क्या है। यहाँ भी हमारे मुख से फेन निकल रहा था करते करते। अभी देखो हमारे घर में किसी की भी बेटी या बेटे की शादी हो, हम सुबह से रात तक उत्सवों में तैयारियों में, ये रह गया वो रह गया, बाजार जाना है, अब महाराज ने क्या बना लिया क्या नहीं हो गया, इन सब कामों में ना हम अपने पैर की चिंता ना हाथ की चिंता, लगे रहते हैं कि कैसी बस शादी का उत्सव पूरा हो जाए। वो होता भी 8-9 दिन का है ना, सारे के सारे उत्सव, और उससे भी पहले बाजार जाना, ये लाना वो करना। तो ऐसी जन्माष्टमी की तैयारी है, तो उसमें भी भूख प्यास का ध्यान नहीं है उसमें। तो उसमें क्या हो रहा है कि उतना परिश्रम, पर क्या हो रहा है, वो था परिश्रम संसार के लिए यानी नैमित्तिक। और ये परिश्रम जो हो रहा है ये परिश्रम है नित्य, गुरु और कृष्ण के लिए हो रहा है ये वाला, है ना। तो ये ही हमारी प्रसन्नता का कारण है कि हम किसके लिए अगर मर भी गए इसमें, और तो ये हमारे साथ जाएगा, ये हम सेवा कर रहे हैं, है ना। वो हम अपने अपने शरीर की पूर्ति कर रहे हैं, नैमित्तिक कार्य कर रहे हैं। अब कह रहे हैं ठीक इसके विपरीत, अब कंपैरिजन आ गया। पहले आया कि जो तुम मठ में जितने काम कर रहे हो उससे जो तुम्हें ताप भी, गुरुदेव को कितनी बार मैंने सुना कि उनको कई बार उन्हें ग्लूकोज चढ़ाना पड़ता था, वो एडमिट हो जाते थे, वो दिन रात ऐसे अथक परिश्रम करते थे। अभी भी वही करते हैं, वो उनको रेस्ट नहीं है ना, वो अपने खाने पीने का ध्यान रखते हैं। मेरी तो इस बात पे उनसे बहुत लड़ाई भी हो जाती है। तो वो बिल्कुल अथक परिश्रम ऐसे ही करते हैं, फिर एकदम कथा करते करते ना ऐसे बेहोश हो जाते हैं बस एकदम से। किसी को मना नहीं करते मेरे पास मत आओ, मेरे पास मत बैठो, रात को मेरे कमरे में मत घुसो। उनके पास कोई कभी भी बैठे कभी भी बात करे, हाँ 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 ठीक है आओ बैठो। तो वो अब और हमारी लड़ाई हो जाती, गुरुदेव अपना एक समय निर्धारित कर लो, कम से कम प्रसाद समय से पालो ना गुरुदेव, कम से कम तो थोड़ा रेस्ट तो कर लो। आपको 24 घंटा हो गया, आपने 1 मिनट भी नहीं सोया, तुम्हें ज्यादा पता, तुम जाओ, मेरा हो जाएगा। मैं इन लोगों को समय तो देने आया हूँ मैं यहाँ पे, अगर मैं इन लोगों को भी समय नहीं दूंगा
तो फिर ये लोग आएंगे क्यों? मैं आया इसीलिए हूँ यहाँ पे कि मैं इनका कल्याण करूँ। ये लोग मुझसे बात करने ही तो आए हैं, और किस लिए आएंगे यहाँ पर? तो वो चीज देखकर और गुर्दे बैठे बैठे बेहोश हो जाते हैं कई बार, वो मैंने भी देखा। अब क्या कह रहे हैं, जो भौतिक साधन है उसमें हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे तो चलो हमने परिश्रम किया, किस लिए किया? कथा के लिए किया, गुरु सेवा के लिए किया, कृष्ण के लिए किया। किंतु जो माया में हम कर रहे हैं उसमें क्या है? इस संदर्भ में बोल दिया, जो हमारा ये आता है ना, प फ ब भ म, वर्णमाला हमारी। अब इसका अर्थ बताएंगे, प फ ब भ म। अब इसका बड़ा सुंदर अर्थ बताया। प का अर्थ हो गया परिश्रम, फ का अर्थ हो गया फेन यानी मुख से झाग निकलना, ब का अर्थ हो गया बंधक, भ का अर्थ हो गया मृत्यु का डर, भय, और मां का अर्थ हो गया मृत्यु। अब ये है जड़ मनुष्य की स्थिति। प फ ब भ म। तो प से क्या है? परिश्रम करता चला जाए वो। इतना परिश्रम कभी बैठ के हम सोचे ना अगर, कि भाई हम कर क्या रहे हैं? सुबह से हम घर के कामों में लगते हैं, फिर हम, हाँ जी, हाँ वही, उसी के डिटेल में जा रहे हैं दीदी। प फ, हाँ दीदी माइक बंद करो प्लीज, माइक बंद करो आप। प फ ब भ म। प का अर्थ है परिश्रम, प का अर्थ है फेन, मुख से झाग निकलना। बुक होगी आप लोगों के पास, बुक खोलो ना, उसमें लिखा हुआ है सब। ब का अर्थ है बंधक यानी कठोर परिश्रम का कष्ट, भ का अर्थ है भय यानी मृत्यु का डर, और म का अर्थ है मृत्यु। ठीक है, बुक में लिखे हुए हैं, ये पेज नंबर 4 है। इसमें जो सेकंड स्टैंजा है उसके लास्ट 3 लाइन्स हैं ये। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। तो उसमें कह रहे हैं प का अर्थ हो गया परिश्रम। अब हम कितना परिश्रम करते चले जा रहे हैं, कितना परिश्रम, सुबह से लेके रात तक, और कहते हैं हमें तो आज खाने का भी टाइम नहीं मिला, हमें तो आज इसका कथा का भी टाइम नहीं मिला, है ना? और फिर कह रहे हैं फ का अर्थ हो गया झाग निकलना मुंह से, यानी कि थक गए, एकदम बैठ गए, पानी भी नहीं पिया है हमने। ब का अर्थ बंधना, कठोर परिश्रम में हम जानबूझ के बंधक बन रहे हैं, हमें उतने कठोर परिश्रम की आवश्यकता नहीं है। क्या होगा अगर हमारा बच्चा डीपीएस स्कूल में नहीं पढ़ेगा? क्या हो जाएगा अगर हमारा, अरे वो जिस भी स्कूल में पढ़ेगा उसकी जो योग्यता है उतनी उसको आ ही जाएगी। कोई आवश्यकता नहीं है हम के 5-5 लाख रुपया फीस का भरे। अगर हमारे पास इजीली है तो जरूर पढ़ाओ, पर इतना परिश्रम करके कि मैं उसे डीपीएस में ही पढ़ाऊंगा, या इससे भी हायर कोई स्कूल है मैं उसी में पढ़ाऊंगा, तो हम खुद ही को तो बांध रहे हैं। हम उसके लिए कठिन परिश्रम कर रहे हैं, और हम सबको पता है कि बुढ़ापे में आज के बच्चे हमारे साथ नहीं रहेंगे, और वो हमें छोड़ के जाएंगे ही। बुढ़ापे के लिए भी हमें ही खुद सक्षम होना है, पर हम क्या कर रहे हैं? हम अपने शरीर को घिस घिस के ना तो भजन के लायक छोड़ते हैं, सिर्फ उस बच्चे को पूरी एनर्जी दे देते हैं जिस बच्चे को हमें छोड़ के जाना ही है। फिर भी हम उसे इतनी हायर एजुकेशन, इतना ऊंचा, अरे क्यों उतनी दौड़ में भगाना है उसको? उसको भी जीवन के मूल्य सिखाओ ना, उसको भी संस्कार दो ना, सच बोलना सिखाओ, और माया से बचाओ उसको। माया की उतनी ही आवश्यकता है जितना हमें चाहिए, उससे ज्यादा की नहीं है। छोड़कर जाने के लिए क्यों परिश्रम करना है? उतना ही करो ना जितना यूज हो जाए, और उसमें भी भोग वृत्ति ना हो। तो हमने खुद ही अपने आप को, ये जो एक रेस में, जो भेड़ों की रेस में हम जुड़ गए ना, कि बस एक रेस को हम फॉलो करे जा रहे हैं। अच्छा घर, अच्छा मकान, अच्छी गाड़ी, अच्छा, हमारा तो एक स्टैंडर्ड हमने बना लिया है, अपना एक स्टेटस मेंटेन कर लिया कि मेरा तो बच्चा उस स्कूल में पढ़ता है, मेरे तो बच्चे की ये जॉब लग गई, कितने लाख का पैकेज है जी, इतने लाख का पैकेज। तो क्या किसी को संतुष्टि? वो पैकेज अगर उसका है अभी, तो क्या वो किसी के घर खर्चा भेज देगा क्या? या माँ बाप को कुछ दे देगा? मैं तो देखा इतने सारे बच्चे, शायद देते भी होंगे, पर मेरे आसपास के बच्चे हैं जो के माँ बाप को परेशान कि हमें कुछ नहीं देता है वो। बस सारे दिन इस बहाने की मैं काम कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, ऑनलाइन काम हो गए हैं, सारे दिन मोबाइल पे ही रहते हो, घर में भी कुछ काम नहीं करते, पैसा भी नहीं देते, माँ बाप उसमें भी दुखी रहते। क्या फायदा हुआ इतना सारा परिश्रम करके? ठीक है, परिश्रम उतना ही करो, संस्कार दो, जिंदगी जीने के लिए है, इसको वो जिए, इसके संस्कारों को समझे, मंदिर भी जाएं, कथाएं भी सुने, पार्क में भी जाएं। क्या ये मोबाइल में सारे दिन लगे रहना, और क्या पैसे की दौड़ में भागते रहना, और इस पे सारे दिन स्क्रॉल करते करते पैसा ही देखना, ये वाली ड्रेस आ रही है, ये खाना आ रहा है, ये होटल खुल गया, और क्या ऑर्डर करते रहते हैं बैठे बैठे। हमने लोकल जो दुकानदार है उनकी दुकानदारी भी बंद कर दी इस चक्कर में, है ना? क्योंकि बच्चे बाजार तक जाना ही नहीं चाहते, बैठे बैठे घर पे सब कुछ आ रहा है। तो हम खुद ही बंधनों में फंस रहे हैं इसमें, और माँ बाप को ही देखकर बच्चे कर रहे हैं।
क्योंकि हम भी वैसा ही कर रहे हैं। अगर हम उस चीज में ना फंसे तो बच्चे भी आचरण से ही तो कहेंगे, कहने से थोड़ी होगा, हमें भी तो वो आचरण करना पड़ेगा ना। तभी तो बच्चे भी ईमानदारी सीखेंगे, तभी तो बच्चे भी इस पैसे की दौड़ में भागना बंद करेंगे। पर जब माँ बाप ही पैसे की दौड़ में भाग रहे हैं तो बच्चे तो भागेंगे ही भागेंगे। अब इसमें हमने क्या किया, हम खुद ही बंधक बन गए। अभय भा का मतलब है मृत्यु का डर, मौत ना हो जाए, है ना। उससे बचने के लिए कितने कितने हमारे पैकेज चलते हैं, इंश्योरेंस चलती है, ये चलता है, वो चलता है, उसमें ये ठीक कराना है, वो डॉक्टर के जाना है, वो वाला हॉस्पिटल, वो हॉस्पिटल। तो मृत्यु का डर तो इंसान को है ही कि मनुष्य जब आया तो मरेगा ही, तो उसके भी भय में रहता है, मरने से पहले मैं ये कर लूं, मैं मर ना जाऊं, मेरे मरने से पहले बेटे की शादी हो जाए, मेरे मरने से पहले मेरा बच्चा पढ़ ले, है ना। बहुत सारे भय हैं हमारे, बस मेरी मृत्यु ना हो जाए उससे पहले। पर हमें ये डर क्यों नहीं होता कि मरने से पहले मैं भजन कर लूं, नहीं तो मेरी आत्मा का क्या होगा। मैं भगवान के पास कौन सा बैगेज लेकर जाऊंगा, मैंने किया ही क्या है, क्या मैं ये ले जाऊंगा कि मैंने बच्चे के लिए किया, मैंने बीवी के लिए किया, मैंने इतने मकान बनाए, तो अरे बनाए तो मेरा क्या कर लिया भाई, भगवान का क्या कर लिया उसमें, अपने शरीर के लिए किया, अपनी पत्नी के लिए किया, मेरे लिए क्या किया, भगवान पूछेंगे नहीं। फिर मैं तुझे क्या दूं अब बदले में, हमें कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि हम लेकर ही नहीं जा रहे कुछ भी। फिर कह रहे माँ, माँ का अर्थ है मृत्यु, फिर हो गई जी मृत्यु, तो यही जीवन क्या हमारा रहा, परिश्रम करा, मुख से झाग निकलते रहे, बंधन में फंसे रहे माया के, मृत्यु के डर से हम और काम करते रहे, अभी कमा लो पता नहीं कब मर जाएंगे। अभी भी मैंने देखे हमारे मठ में भी बहुत से लोग ऐसे रहे, पता नहीं कब मर जाएंगे, पहले कमा तो लें, भजन तो हो ही जाएगा। बहुत से लोगों की ऐसी भी सोच है। तो फिर कह रहे और माँ फिर मृत्यु हो ही जाती, अब नहीं पता, अभी भी तो बैठे बैठे हम जा ही सकते हैं, अभी भी कुछ भी हो सकता है। फिर कह रहे हैं इस संसार में सभी प्राणी अपने अपने जीवन में क्या करते हैं, वास्तविक चिरकालीन सुख प्राप्त करने के लिए संघर्षरत हैं। चिरकालीन का मतलब बहुत लंबे समय तक रहने वाला। तो क्या कर रहे हैं हम क्या प्रयास कर रहे हैं, जो भी लोग, हम मायाबद्ध जीव हैं, अभी हम मायाबद्ध हैं, हम ये नहीं कह सकते कि हम भजन में आ गए, हम भजन को आरोपित कर रहे हैं अभी। ये भी अच्छा है कि आरोप सिद्धा भक्ति तो शुरू करी, तो कभी ना कभी तो हमारी हो ही जाएगी वास्तविक भक्ति भी। तब कह रहे हैं कि क्या करें, चिरकालीन सुख के, अरे हाँ मैं ना एक घर बना लेता हूँ, उस घर में 2 फ्लोर बन जाएंगे, नीचे मैं रह लूंगा, ऊपर बेटा रह लेगा, बस फिर हम सुखी रहेंगे। एक गाड़ी ले लेते हैं, एक दहेज में आ जाएगी, बेटे की अलग हो जाएगी, मेरी अलग, बस फिर हम सुखी हो जाएंगे। 2 AC लगा लेते हैं, फिर हम सुखी हो जाएंगे, बैंक में इतने की FD करा देते हैं, फिर हम सुखी। पर ये हमारी क्रॉस लाइन कभी भी बंद होती ही नहीं। एक बंद होती है, दूसरी, दूसरी बंद होती है, तीसरी, तीसरी बंद होती है, चौथी। तो हमारा क्या होता है, एक वन बाय वन हमारा टारगेट चेंज होता चला जाता है। तो हम किस चीज के लिए संघर्ष करते रह जाते हैं, हमारा संघर्ष इसी चीज के लिए रह जाता है कि बस हमें वास्तविक चिरकालीन सुख मिल जाए। एक दिन ऐसा आ जाएगा जब हम बैठे रहेंगे, AC चलता रहेगा और हम आराम से बैठेंगे। तो उस सुख के लिए, उस सुख की प्राप्ति के लिए, जो इस शरीर का सुख है ना, खाने पीने का हो, बैठने का हो, रहने का हो, बुढ़ा हो जाता है आदमी, बिल्कुल बुजुर्ग बन जाता है, वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाता है, और पता लगता है अंत में अरे कुछ भी नहीं मिला। जैसे हम हिटलर के बारे में सुनते हैं कि खाली हाथ गया, वो सिकंदर का सुनते हैं हम, इवन अशोका, उन्होंने इतना 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 उन्होंने मारकाट मचाई, इतना आज तक भी वहां की भूमि लाल है, इतना खून मचाया, और फिर वो बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए, है ना। उनको भी बड़ा दुख हुआ कि ये मैंने क्या किया, मतलब कितनी भी ऊंचाइयों तक हम पहुंचे हैं, हमें मिलेगा क्या, कहाँ कहाँ संतुष्टि है, कहीं भी नहीं। तब कह रहे हैं, शास्त्रों में बता रहे हैं कि संसारिक वस्तुएं हमें कभी सुख प्रदान नहीं कर सकती। इस जगत में मनुष्य कितनी भी ऊंची उपलब्धि को प्राप्त क्यों ना कर ले, तो वो अतृप्त ही रहेगा, क्योंकि तृप्ति किसकी होती है, आत्मा की। इस शरीर की तो कभी तृप्ति नहीं होती। तो हम क्या कर रहे हैं, वास्तविक आनंद को बाहर ढूंढ रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, मुझे शॉपिंग करके आनंद मिल जाएगा, सॉरी, है ना। मैं यहाँ घुमाऊंगी तो आनंद मिल जाएगा, 4 सहेलियों में थोड़ी देर चैट कर लूंगी तो आनंद मिल जाएगा, यहाँ जाऊंगी तो, वहां चले जाएंगे तो, दोस्तों में हंस लेंगे तो, बाहर घूम लेंगे तो, हम रहते आनंद की खोज में ही है। पर आनंद किसका स्वभाव है, सत्य चित्त आनंद। ये तो आत्मा का स्वभाव है, मिलेगा तो आत्मा को, आत्मा को बाहरी काम करने से तो मिलेगा नहीं। इसलिए हम उस सुख को ढूंढते रहते हैं, उस आनंद की प्राप्ति के लिए हम अच्छा घर बना लेते हैं, आनंद मिलेगा, अच्छा बड़ा घर हो जाएगा ना, अच्छा AC लगा लेते हैं, अच्छा आनंद मिलेगा। पर हमें आनंद मिलना नहीं है, हम यहाँ पे ये भूल जाते हैं कि आनंद तो आत्मा की वस्तु है, सतचित आनंद से तो
है तो वो आत्मा की भूख के वो आनंद चाहती है, पर हम उसे शरीर पे आरोपित कर देते हैं कि शरीर को आनंद चाहिए, जबकि शरीर को आनंद चाहिए ही नहीं। इसीलिए क्या होता है फिर इस वाले आनंद से, जो शरीर का सुख है, सुख और आनंद में हमें अंतर समझना होगा। सुख एक अलग वस्तु है और खुशी एक अलग वस्तु है। कितने अमीर आदमी हैं, कितने सुखी हैं। सुख का मतलब पैसा, धन, दौलत, सारे सुख हैं, कोई दुख नहीं है, पर फिर भी क्या वो खुश हैं? नहीं। खुशी और आनंद एक अलग वस्तु है, सुख और दुख एक अलग वस्तु है। तो वो भी दुखी है जिन्हें सुख है, क्या वो दुखी नहीं है? वो भी है दुखी, क्योंकि है ही दुखालय में। तो जहां तृप्त वही रहेगा जो असली आनंद की खोज में जाएगा, क्योंकि सत्यचित आनंद का जो स्वभाव है, जब वो अपनी विषय वस्तु से मिलेगा, ये बात हमने प्रस्तावना में भी बड़े अच्छे से की थी, विषय वस्तु से जैव धर्म में भी हमने किया था कि जब वो विषय वस्तु से अपनी मिलेगा तब उसे आनंद मिलेगा। जब सत्य चित्त आनंद, जो आत्मा जिन 3 तत्वों से बनी है, वो सत्य चित्त आनंद से ही मिलेगी ना, तभी उसे आनंद मिलेगा। उसे इस माया में आनंद मिलने वाला नहीं है। तभी तो वो एक के बाद एक के बाद, अब नहीं मिला एक चीज और, फिर नहीं मिला, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, कितनी अनेक अनेक शादियां कर लेते हैं कोई, है ना, उससे भी उन्हें आनंद नहीं मिल रहा। क्यों मिलेगा? क्योंकि तुम जड़ की तृप्ति पे हम भाग रहे हैं, है ना। इसीलिए कह रहे हैं आगे, धनी यानी जिसके पास धन है, युवा, युवा यानी जो यंग एज में है, सुंदर ब्यूटीफुल है, शिक्षित एजुकेटेड है, यशस्वी है, उसका चारों ओर बड़ा बल है, बड़ा उसका यश है कि हाँ जी वो तो फलाने फलाने, उनके पास तो बड़ा पैसा जी, बड़े बलवान जी, और प्रभावशाली भी हैं। और क्या है, फिर भी मनुष्य सदा ही सुखी होने के लिए और किसी वस्तु की आकांक्षा करता ही रहता है। मतलब कह रहे हैं कि एक पुरुष लगा लो, चाहे उसके पास धन भी बहुत है, वो यंग एज में भी है, वो सुंदर भी बहुत है, उसने एजुकेशन भी बहुत ले ली, उसका चारों तरफ यश भी बहुत है, बहुत रेपुटेटेड बंदा है वो, और वो प्रभावशाली भी बहुत है, पर इतना होने पर भी वो संतुष्ट नहीं है, उसे उसके बाद भी और की लगी रहेगी। अब ये और क्यों लग रहा है? कारण इस और का यही है, क्योंकि आनंद ढूंढना चाहता है मनुष्य। जीव का स्वभाव है सत्यचित आनंद, और उस आनंद की खोज में वो इस माया में उस आनंद को खोज रहा है, इसीलिए वो कभी संतुष्ट ही नहीं होता। अगर वो भगवत भजन में लग जाए, हरि नाम में लग जाए, तब वो संतुष्ट होगा, तब उसकी आत्मा की जो सत्यचित आनंद वाली है, तब उस आनंद की प्राप्ति हुई होगी। अभी यहाँ पे भी हम जितने भी गुरु भाई बहन बैठे हैं, हम सब ने भी देखा कि जिस समय हम गुरुदेव के अनुगत्य में होते हैं, जिस समय शरणागति होती है, जिस समय हमारे हृदय में गुरुदेव प्रवेश करते हैं, जिस समय हमारी आंखों से एक अश्रु टपकता है, उस समय हमें कितना 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 आनंद आता है। सबने अपने जीवन में जरूर कभी ना कभी महसूस किया ही होगा। उसकी जो उसका जो फीलिंग होती है, उस फीलिंग को हम डिस्क्राइब शब्दों के द्वारा कर ही नहीं सकते। जब वो आनंद मिल जाता है ना, तब ये लगता है अरे कहाँ पड़े थे, कहाँ आनंद था। तो इसलिए अभी हम इसको आज यहीं समाप्त करेंगे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। बबीता दीदी अभी रिकॉर्डिंग आप बंद कर दो, अब क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं किसी के हैं।